जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिगनर के लिए मेरी केक डेकोरेशन बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो बिगनर हैं केक बनाना सीख रहे हैं या बनाते बनाते 1-2 साल भी हुए हैं, तो उनके लिए मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। कैसे मैं बनाई हूँ, कैसे मैं होम बेकर बनी हूँ, सारी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल वीराज केक डिलाइट। तो चलिए, यहाँ पे इतने सारे केक हैं, पर इसमें से एक केक ना मुझे 2 टियर पे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। मेन डिपेंड करता है कि डेकोरेशन क्या है। अब जैसे मेरे पास अगर क्लियर एकदम फाइन फिनिशिंग वाली केक रहती है, तो मैं अलग अलग से फ्रॉस्टिंग कर लेती हूँ केक की, नॉर्मल क्रम कोट की। एंड उसके बाद देखिए, जैसे इसमें अलग से केक बोर्ड पे रख करके मैंने फाइनल जो फिनिशिंग होता है वो दे दिया है। अगर आपके पास फिनिशिंग वाली केक नहीं रहती है, तो आप नॉर्मली क्रम कोट के टाइम पे ही एक के ऊपर एक स्टैक करके कर सकते हैं। साइड में सिलिकॉन ब्रश से डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर केक कॉम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे का मैं क्रम कोट के बाद थोड़ा सा क्रीम लगाई हूँ। जस्ट फ्रेश क्रीम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि मुझे उसे पूरा रोज़ेट से कवर करना है। तो देखिए, जो नॉर्मली ऊपर का केक है, जो मुझे इसे टियर के लिए ऊपर में लगाना है, उसे मैंने फाइनल फिनिशिंग करके रख लिया था। और ये जब भी आप केक ऐसे करें ना टियर वाला, तो वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपको केक पे काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा। ठंडी में ये इशू नहीं होती है, आधे घंटे में भी केक प्रॉपरली सेट हो जाता है। पर गर्मियों की वजह से क्रीम जो है वो बाहर रखने से मेल्ट होती है, तो जिसके चलते प्रॉब्लम आती है। तो क्रीम को पूरा सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्रम कोट करके 3-4 घंटे रख दी, एंड देन आफ्टर फिनिशिंग भी दे दी थी। फिनिशिंग करने के बाद फिर मैं एक के बाद शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉवल्स लगा रही हूँ। आप ये प्लास्टिक वाले या फिर नॉर्मल जो मोटे वाले स्ट्रॉ होते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके केक का वेट कितना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट का केक बना रहे हैं, सपोज़ दैट 3 kg 4 kg, तो जो प्लास्टिक वाले आते हैं ना, जो कम्प्लीटली सेफ़ होता है, मतलब प्लास्टिक इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं है कि फूड ग्रेड को ख़राब कर देगा। वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, वो वाले यूज़ कर सकते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं। सो दैट्स वाई अगर आप किसी केक में यूज़ करें, तो उसका चार्जेस आप अलग से ले सकते हैं। एंड वो जो चार्जेस है वो थोड़ा केक अगर ओवर रेटेड रहेगा, तो कस्टमर नहीं लेना चाहेगा। तो केक का वज़न ज़्यादा हो, तभी उस टाइप के आप डॉवल्स यूज़ करें, क्योंकि वो एक पीस अराउंड 25 to 30 रुपीज़ पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो स्ट्रॉ वाला होता है, मोटा वाला डॉवल्स, वो यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मेरा बजट फ्रेंडली भी हो, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कस्टमर से करना पड़े, और कस्टमर भी खुश रहे कि हाँ, मेरा केक है वो प्रॉपरली स्टैक हो गया है। चूँकि ये केक डिस्टेंस पे जाना था, तो इस वजह से मैंने केक को ना ओवरनाइट क्रम कोट करके रख दिया, और उसके बाद फिर डेकोरेशन करके 2-3 घंटे सेट की हूँ। क्योंकि ये केक जो है अराउंड 50 किलोमीटर to 60 किलोमीटर दूर जाने वाला था। तो ऐसे करके रखने से क्या होगा कि आपका केक बिल्कुल भी जगह से नहीं हिलेगा। वो नॉर्मल टेम्परेचर में आते आते डेस्टिनेशन पे केक पहुंच जाएगा। और मैं हिली एरिया में रहती हूँ, तो यहाँ 50 किलोमीटर्स भी ना बहुत 2.5-3 घंटे लग जाएंगे अप्रॉक्स। तो इस वजह से इन सारी बातों का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, तो 50 किलोमीटर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट गर्मियाँ वहाँ बहुत होती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि केक प्रॉपर सेट होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं नोज़ल ली हूँ T5, जो कि बेकरी स्टाइल नोज़ल है। आप 1M या 2D नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम रोज़ेट बनेगा। पर ये जो T5 नोज़ल है, ये बेकरी स्टाइल नोज़ल है, और 1M 2D के कंपैरिजन थोड़ा सा जो रोज़ेट है वो छोटा बनता है। तो आपको कम क्रीम में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 1M 2D यूज़ करेंगे ना, तो थोड़ा क्रीम जो है वो ज़्यादा लगेगा, चूँकि रोज़ेट उसमें बड़े बनेंगे। आप छोटे भी बनाइएगा, तो चूँकि उसमें कट्स ज़्यादा होते हैं, तो डेप्थ ज़्यादा रहेगी, तो क्रीम ऑटोमेटिक है ज़्यादा निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे पिंक कलर ली हूँ, नॉर्मली जेल फूड कलर जो आता है पिंक कलर का, वो डाली हूँ, और पूरा अच्छे से ओवर मिक्स नहीं की हूँ। हल्का हल्का आपको शेडिंग में वाइट पिंक ऐसे टाइप का दिख रहा होगा। तो देखिए, जो ऊपर में मैंने फिनिशिंग दिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रेस करते हुए मार्किंग कर रही हूँ। चूँकि मेरा केक प्रॉपर सेट है, तो इसको जब मैं मार्किंग कर रही हूँ पैलेट नाइफ से तिरछा तिरछा करके, तो वो ईज़िली देखिए हल्की सी मार्किंग आ जा रही है इसमें। अगर मेरा केक सेट नहीं होता और मैं इस तरीके से मार्किंग करती, तो अंदर का जो केक है वो बाहर निकल आता, या फिर जो मैं मार्किंग दे रही हूँ ना, वो पूरा मेसी सा हो जाता, चूँकि केक सेट नहीं होता। तो इस वजह से फ्रेंड्स, कभी भी आप टियर पे केक बनाएं, तो इस तरीके से
आपको सेट करना केक को बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही होता है केक का प्रॉपर सेट होना, जिससे कि जब वो कटे केक तो वो स्लाइसेस में निकले जैसे पेस्ट्री होती है, ना कि वो मेसी सा पूरा हलवा जैसा निकले। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मैंने नीचे रोजेट से कवर कर दिया, फिर जो मार्किंग दी हूँ पैलेट नाइफ़ से दी हूँ। आप स्केल का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पैलेट नाइफ़ नहीं है, या फिर पैलेट नाइफ़ छोटी वाली नहीं है आपको मार्किंग। अगर यहाँ पे मैं बड़ा पैलेट नाइफ़ लेती ना तो कहीं ना कहीं मेरा केक डैमेज हो जाता, क्योंकि छोटे केक्स को अगर आप कर रहे हैं, ऊपर का जो है वो मैंने 6 इंच में बनाया है। तो देखिए 1 पॉइंट का जो केक टिन होता है वो 6 इंच वाला होता है, तो उसमें मैं बनाई हूँ। और अगर इसमें मैं बहुत बड़ा पैलेट नाइफ़ ले लेती तो उससे क्या होता, मार्किंग करने में मेरा केक कहीं ना कहीं कॉर्नर से टूट जाता, या फिर जब हाइट ज़्यादा रहेगी पैलेट नाइफ़ की तो इधर उधर टकरा जाएगा और केक बिगड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा वाला पैलेट नाइफ़ ही यूज़ की। पर आपके पास ऑप्शन है, आप स्केल ले सकते हो या नॉर्मली जो टूथपिक होता है बड़े वाले उससे मार्किंग कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे छोटा वाला स्टार नोज़ल ली हूँ, सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल, और उससे मैं इस तरीके से जहाँ जहाँ मार्किंग की थी वहाँ वहाँ पे बॉर्डर बना दे रही हूँ। नॉर्मल जो हम लोग केक्स में बॉर्डर बनाते हैं वो। फिर सेम नोज़ल से मैं ऊपर में भी बॉर्डर बना दे रही हूँ। छोटे नोज़ल इसलिए ली हूँ क्योंकि जो केक का पिक आया था उसमें काफ़ी बड़ा केक था। मीन्स कि अब आपको 5 kg का केक है, 2 kg में बनाना है, तो हाउ यू हैव टू मैनेज, ये आपको देखना होगा। तो नोज़ल का सिलेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। 1 पॉइंट में आप इतने सारे डेकोरेशन करोगे और नोज़ल अगर गलती से भी बड़ा ले लिया ना तो पूरा केक है वो बिगड़ जाएगा, उसकी डेकोरेशन नहीं दिखेगी। तो चूँकि मैं ये बना रही हूँ केक, वैलेंटाइंस डे के दिन का ये मेरा ऑर्डर था, तो उसे मैं पूरा कर रही थी। अभी आपके लिए बहुत सारे न्यू न्यू केक के डेकोरेशंस मैं लेके आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आप बहुत डिफरेंट टाइप के केक डेकोरेशन सीख पाएँ। तो चलिए, बजट फ्रेंडली केक बनाना है तो मैंने ना फॉन्डेंट से बो बना लिए थे। बस बनाना स्टार्ट ही की थी तो कस्टमर ने बोला केक रेडी है क्या? तो मैं कही नहीं, केक तो ऑलमोस्ट रेडी है, बट बो अभी बस उस पर प्लेस नहीं की हूँ। जब भी आपको कट लेके जाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, हाफ एन आवर पहले मैं प्लेस कर दूँगी। तो कस्टमर ने बोला कि प्लेस कर दीजिए, चूँकि मुझे लेके जाना है और 2-3 घंटे लगेंगे मुझे जाने में। तो मैंने वहाँ पे प्लान भी बनाया कि सपोज़ दैट मैं अगर वो फॉन्डेंट वाला बो प्लेस कर दूँगी और वो स्लिप कर गया, अगर मैं चॉकलेट्स भी लगा लेती हूँ तो उस पे तो वेट आ जाएगा, और वेट आने से फिर क्या है ना कि वो जो हिली एरिया है हमारा, वो ऊपर नीचे गाड़ी के होने से प्रेशर बन सकता है केक पे और वो ख़राब हो सकता है जब क्रीम हल्का मेल्ट हो जाए तो मैंने पूछा कि देखिए, मैं फॉन्डेंट के अलग से आपको चार्जेस तो बता दी थी, पर मैं वो चार्जेस नहीं लूँगी, चूँकि मैं यहाँ पे नॉर्मल टॉपर यूज़ कर रही हूँ। और टॉपर बहुत ही बजट फ्रेंडली है, जो कि ऑलरेडी मैं अगर टियर केक बनाती हूँ तो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो भी मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट लगता है वो मैं चार्जेस करती हूँ, तो उसी में टॉपर्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लान बी की कि यहाँ पे टॉपर नॉर्मल ग्लिटर पेपर से बनाई। तो देखिए, अगर आपको कभी भी फॉन्डेंट के केक्स बनाने हैं या फॉन्डेंट के स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वो या तो आप अलग से पैक करके दे दीजिए कस्टमर को, दैट यू हैव टू प्लेस देयर, और वीडियो बना दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके आपको प्लेस करना है। बट मैंने कस्टमर को ये ऑप्शन भी दिया कि मैं अलग से दे दूँगी। देन कस्टमर ने बोला नहीं, जो भी आप केक पे करके दीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा और वो बिगड़ जाएगा। तो उनका भी कहना सही था। अब जो लोग को समझ में नहीं आता, ये आइडियाज़ नहीं है केक की, तो मे बी उन्हें ऐसा लगे कि मैं बाद में फॉन्डेंट का कुछ प्लेस करूँ, कुछ ख़राब हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तो उन्होंने फॉन्डेंट का वो लेने से मना कर दिया कि नहीं, अगर नहीं बनाए हैं तो आप रहने दीजिए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली ग्लिटर पेपर से वो बो काट करके रख लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल ली हूँ फिर से, और उसमें मैं रोज़ेट बना दे रही हूँ, वही सेम पिंक कलर। तो देखिए, जो मैंने ग्लिटर पेपर के ऊपर ड्राइंग की थी नॉर्मल ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप से, बीच में हल्का सा वाइडर एरिया, और उसके ऊपर मैंने ड्रॉप वाले फ्लावर्स, जो स्टार नोज़ल है बड़ा वाला, उससे मैं ड्रॉप वाले फ्लावर्स दे दी हूँ। और ये देखिए, ये केक का डेकोरेशन आया था और यहाँ पे फॉन्डेंट के बो लगे थे। मैंने रिबन नहीं बोला था कि रिबन लगाऊंगी, जैसे नीचे के बॉर्डर में है ना पिंक, वैसे, बिकॉज उसमें फॉन्डेंट ज़्यादा लगते एंड उनको फिक्स एक बजट में केक चाहिए था कि हाँ मुझे इतना रेट है, इतने में ही मुझे केक चाहिए। सपोज़ दैट कस्टमर ने मुझे बोला कि 1500 में मुझे केक चाहिए, तो 1500 के अराउंड मेरा क्या क्या मटेरियल लगेगा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही केक की डेकोरेशन करती हूँ। तो जितना भी पॉसिबल था मैंने उतना डेकोरेशन कर दिया है ग्लिटर पेपर से,
और क्रीम वाली तो आप सेम डेकोरेशन देख पा रहे होंगे। तो आपको ये केक डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईजी गोइंग केक डेकोरेशन के लिए एंड केक्स के लिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।